ड्राइविंग लाइसेंस को लेके काफी बदलाव गवर्नमेंट ने किए हैं और 2024 में कुछ नए चेंजेस और नए रूल्स के साथ उन्होंने नए अपडेट्स दिए हैं जो कि 1 जून से लागू हो जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद अब जो होगी ड्राइविंग टेस्ट की नीड नहीं होगी, आरटीओ में जाके आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी न्यूज क्या है आज इस वीडियो में हम जानते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पहले के टाइम पर क्या होता था कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, अगर आप एक अमीर हो तो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से आप पैसे दे दोगे, वहां जाके 1-2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देने हैं और अगले दिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि वहां पर जाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट कराना पड़ता है, फिर अप्लाई के लिए अप्रूव होता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन को भी आगे बढ़वाने के लिए हमें आरटीओ से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद कहीं जाके हमें ड्राइविंग लाइसेंस हमारा मिलता है और उसमें भी काफी लंबा टाइम लग जाता है, काफी बड़ा प्रोसेस रहता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने यही 2 चीजें देखते हुए कि कितना ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है अमीर लोगों की वजह से, क्योंकि वो तो पैसा देके बनवा लेते हैं, तो इससे जो गरीब लोग हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, क्योंकि उनको जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं है, जिसके कारण कई दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों को नोटिस करते हुए गवर्नमेंट ने ये कुछ रूल्स, नए अपडेट्स लेके आए हैं जो कि 1 जून 2024 से लागू हो जाएंगे। सबसे पहला रूल ही यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अब आपको ड्राइविंग टेस्ट की नीड नहीं है कि आपको आरटीओ जाके वहां पे ड्राइविंग टेस्ट कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बदलाव लेके आए हैं, गवर्नमेंट कुछ ड्राइविंग स्कूल्स को अथॉरिटी दे देंगे कि अब वो स्कूल्स उनका ड्राइविंग टेस्ट लेंगी, वहां पर उनको वो अप्रूव मिल जाएगा, देन वो एप्लीकेशन लेके आरटीओ ऑफिस आएंगी और आरटीओ ऑफिस में उनको इजीली ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। यानी कि आपको बार बार आरटीओ में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी, टेस्ट वहां पर जाके नहीं करना है, इजीली आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। आपको वहीं फीस सबमिट करनी है, ड्राइविंग स्कूल्स में जाके वहां फीस सबमिट करोगे, ड्राइविंग टेस्ट करोगे, उसके बाद अप्रूव होके आरटीओ ऑफिस में जाके एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब क्योंकि ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि लोग जो घूस देते थे, करप्शन जो बढ़ रहा था, यहाँ पर वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब हो सकता है काफी लोग इजीली ड्राइविंग लाइसेंस ले पाए और वो प्रोसेस भी जो था इतना लंबा, वो अब उतना लंबा प्रोसेस नहीं रहेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कुछ ही ड्राइविंग स्कूल्स को अथॉरिटी देगी, हर एरिया या हर कोई ड्राइविंग स्कूल में जाके आपको ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि गवर्नमेंट पर्टिकुलर ड्राइविंग स्कूल्स को ही वो अथॉरिटी देगी। वही ड्राइविंग स्कूल्स आपको सर्टिफिकेट देंगे, वही सर्टिफिकेट दिखाना है आपको आरटीओ ऑफिस में जाके और वो लाइसेंस आपको ड्राइविंग लाइसेंस इजीली प्रोवाइड करा देंगे। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग स्कूल में जाके आप सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो और डायरेक्ट आप आरटीओ ऑफिस जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, तो वहां पर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद वही लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। अब दूसरा बदलाव क्या है, वो कुछ पेनल्टीज को लेके है। यहाँ पर सरकार ने जो दूसरा बदलाव किया है वो ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दिख जाता है तो उस पर लगभग 2000 रुपए पेनल्टी लग सकती है और अगर माइनर ड्राइविंग करते हुए दिखाई दे गया तो उन्हें सीवर पनिशमेंट अलग दी जाएगी। इसके अलावा 25,000 का फाइन लगेगा और पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा और इसके साथ साथ उनकी जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है इसके पीछे का भी काफी बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। थर्ड है इको फ्रेंडली अप्रोच। गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये जो पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं जो कि पॉल्यूशन काफी ज्यादा कर रही हैं, इनको हटा दिया जाएगा जिससे कि इको फ्रेंडली हो जाए। साथ ही रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, लगभग 9000 गवर्नमेंट व्हीकल्स को आउटडेटेड कर दिया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही अप्रोच करेगी और वो चाहती है कि अब ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हो। तो यहाँ गवर्नमेंट का भी कहना यही है कि पुरानी गाड़ियों को हटा दिया जाए, अब जो नई गाड़ियां बन रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड हैं और उन्हीं पर ज्यादातर फोकस किया जाए। और नेक्स्ट जो बदलाव इन्होंने किए हैं वो है प्रोसीजर में इन्होंने काफी बदलाव किए हैं। जो कि पहले के टाइम पर काफी डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होते थे, वो पेपर वर्क को काफी कम करना चाहते हैं, उसको काफी सिंपल वे में करना चाहते हैं। और आपके व्हीकल पर भी डिपेंड करेगा, 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, उसके अकॉर्डिंग आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अब नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको जाके आरटीओ में
शो करने पड़ते थे शायद अब वो भी आपको आरटीओ में जाके शो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि व्हीकल के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। साथ ही मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी शो कर देती हूँ, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने पैसे आपके लग सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इस चार्ट में लर्नर्स लाइसेंस में 200 रुपीज, लर्नर्स लाइसेंस रिन्यूअल में 200 रुपीज, इंटरनेशनल लाइसेंस में 1000 रुपीज, परमानेंट लाइसेंस में 200 रुपीज, परमानेंट लाइसेंस रिन्यूअल में 200 रुपीज, इशू ऑफ रीन्यू ड्राइवर लाइसेंस में 200 रुपीज। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, गवर्नमेंट जिन ड्राइविंग स्कूल्स को वो अथॉरिटी देगी, उन ड्राइविंग स्कूल्स के रूल्स में भी कुछ उन्होंने बदलाव किए हैं। वो बदलाव भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो यही है कि उन ड्राइविंग स्कूल्स का जो एरिया है वो करीब 2 एकड़ का एरिया होना ही चाहिए। दूसरा ये है कि स्कूल के पास एक पूरी टेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। तीसरा अब ये है कि इसमें ट्रेनर्स के पास हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस ड्राइविंग का 5 साल का होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए उन्हें बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम्स के बारे में। इसके अलावा ये भी बताया है कि 4 हफ्ते की आपकी इन स्कूल्स में ट्रेनिंग होगी, लगभग 29 आवर्स की, जिसमें कि 21 आवर्स आपको ड्राइविंग सिखाई जाएगी और बाकी के 8 आवर्स में आपको थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर हैवी व्हीकल्स हैं तो इसमें ज्यादा एक्सटेंसिव हो सकता है, इसमें 38 आवर्स रिक्वायर्ड है, 6 वीक्स आपको लग सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ्रॉड तरीके से स्कैम करके उनके साथ उन्हीं स्कूल्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो ऐसे में वो ड्राइविंग स्कूल्स 5000 की हेफ्टी पेनल्टी उनसे लेंगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सारथी.परिवहन.gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ड्राइविंग लाइसेंस की। वहां पर जाते ही मेन्यू आप देख सकते हो। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करनी है, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन होगा। मेन्यू पर क्लिक करके वहां न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पर आपको क्लिक करना है। एंटर योर लर्निंग लाइसेंस नंबर, वहां पर लर्निंग लाइसेंस नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन आ जाएगी आपके सामने, एप्लीकेशन फिल करनी है। नेक्स्ट बटन जो होगा वो प्रोसीड का होगा। उसके बाद उसमें शो हो जाएगा आरटीओ के साथ आपको कब शेड्यूल डेट आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपको आरटीओ में जाके विजिट करना है। इसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको और फीस स्लिप के साथ वो मिल जाएगा। तो बस आरटीओ में जाके आपको वो डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने और वहां पर प्रोसीजर चालू हो जाएगा और उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एट लास्ट मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने आखिरकार ये ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स क्यों लेके आए हैं वो, और उन्होंने क्यों बदलाव किए हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताया था कि माइनर पर 25,000 रुपए का फाइन और पनिशमेंट लग सकती है, तो यहाँ रीजन क्या था गवर्नमेंट का? हो सकता है ये जो अभी पोर्श कार एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि माइनर कार ड्राइविंग कर रहा था जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी और उस रैश ड्राइविंग की वजह से 2 लोगों की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और उसमें उन्होंने अगेंस्ट में बस उससे क्या करवाया है कि 300 वर्ड्स का ऐसे उसको लिखना है। लेकिन यहाँ पर लोग काफी ज्यादा भड़क रहे हैं इस चीज पर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और वो बस ऐसे लिखवा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि वो जुवेनाइल जेल में भी जा सकता है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।